Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 6 of exercise 13.2 class 10th NCERT की बुक हम लोग कर रहे हैं and your question number 6 is a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. तो वो क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर. एक सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा है और जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है. तो कैसे क्या समझ में आया आपको कि भाई एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये, और जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर. फिर इसके ऊपर एक और रखा हुआ है आपका सिलेंडर, सरमाउंटेड है, एक और सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है और जिसकी हाइट कितनी बताई है इन्होंने, इसकी हाइट बताई है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज, अब यहां तो बेटे डायामीटर बताया हुआ है और यहां क्या बताई हुई है, रेडियस बताई है. रेडियस कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब उन्होंने आपसे सिंपल सी चीज पूछी है कि आपको मास बताना है इन दोनों पोल का, कि मास कितना होगा. मास में समझ रहे हो कि वेट कितना होगा, और उन्होंने बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब समझते हैं आप लोग. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि एक अगर क्यूब है जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर हो और हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. और इतने वॉल्यूम में जो आयरन है उसका जो वेट है वो कितना है, 8 ग्राम है. और आपको निकालना है इस पूरे सॉलिड में कितना आपका आयरन होगा, उसका मास कितना है, यही पूछा है ना इस क्वेश्चन में. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाए और इसका वॉल्यूम पता चल जाए, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे. फिर हमें निकालना क्या है, हमें मास निकालना. मास के लिए उन्होंने बताया ही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है. तो जब हमें इन दोनों का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से और यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेट और यू कैन से दैट द मास ऑफ द पोल. तो स्टार्ट करते हैं. क्या क्या चीजें गिवन है हमें, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, कितनी है हाइट बिग सिलेंडर की, 220 सेंटीमीटर. फिर रेडियस, अब इसकी जो हाइट है उसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं. देन रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, हमें डायामीटर गिवन है, हमें रेडियस निकालनी है, तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट 12 सेंटीमीटर. इसको भी क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. फिर हमें स्मॉल सिलेंडर के बारे में गिवन है कि हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, कितनी हाइट है, हाइट है हमारी 60 सेंटीमीटर. कितनी है, 60 सेंटीमीटर. और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से. फिर है स्मॉल आर, यानी रेडियस ऑफ द स्मॉल सिलेंडर. रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू, रेडियस ही गिवन है, डायमीटर तो गिवन नहीं है. अब हमें जो जो चीजें पता है क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख लिया. अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, यही होगा. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बिग सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और स्मॉल का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच.
वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर हम पाई कॉमन ले सकते हैं, आर को भी कॉमन नहीं ले सकते, एच को भी कॉमन नहीं ले सकते। सो पाई को कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया है, वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल आर इज 12, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एच इज 220 सेंटीमीटर प्लस आर स्क्वायर क्या है, स्मॉल आर क्या है हमारा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय एच। कैपिटल एच क्या है, सॉरी स्मॉल एच इज हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 12 144, 144 में मल्टीप्लाई करना है अब हमें 22 को, तो मल्टीप्लाई करते हैं 144 मल्टीप्लाई बाय 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 is 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 is 2, 8 8 8 16 11 एंड 3, तो ये आ जाएगा आपका 3168 और ये 0। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जा 64 एंड 64 6 जा 64 6 जा 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 37 38, तो ये आएगा आपका 3840। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, तो योर आंसर इज 0, 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, देन 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15 5 एंड 3 प्लस 1 4 प्लस कैरी जो है 5 एंड योर 3, सो योर आंसर इज 35,520 पाई। अब पाई की क्या वैल्यू दी थी इन्होंने, पाई की वैल्यू दी थी कि हमें पाई को लेना है 3.14 मल्टीप्लाई करना है 35520 से। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है, बट अपने आप सोल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, वरना एग्जाम में नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सोल्व। अगर आप ये सोचोगे ना सीधा एग्जाम में जाके कैलकुलेशन करनी है, तो नहीं होगा एग्जाम में कैलकुलेशन। ठीक है, इसीलिए जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बार बार उसकी कैलकुलेशन खुद से कीजिए, वरना नहीं हो पाएगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 22, 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 12 14, 1 सॉरी 1 0 2 5 5 3 and 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 3 जा 9 10। Your answer is 8 2 6 7 8 9 10 11 12 13 5 5 10 15 and 6 10 11, so your answer is 1 1 1 1 5 3 2 8 0, 1 1 1 5 3 2 8 0, और आपका पॉइंट रहेगा 2 नंबर्स के आगे, तो ये होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है हमें वॉल्यूम मिल गया है इस सॉलिड का, जो कि आयरन से बना हुआ है, नीचे बिग सिलेंडर है और ऊपर स्मॉल सिलेंडर है। तो अब हमें निकालना है मास। मास कैसे निकालेंगे, उन्होंने हमें क्या चीज दी हुई है, उन्होंने हमें बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मास है। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में है हमारा 8 ग्राम मास, तो हमारा इतने वॉल्यूम के अंदर कितना होगा। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे कि बेटा 1 पेंसिल का रेट 10 रुपीज है, तो 10 पेंसिल का कितना होगा, तो ये लिखेंगे 1 1, या ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू 111,532.80 को मल्टीप्लाई करना है हमें 8 से, तो यही कर देते हैं, देखते हैं 8 0 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 8 जा 64, 6 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, 2 कैरी होगा, देन 8 3 जा 24 25 26 6 होगा, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 8 5 जा 40 40 प्लस 2 42 हो जाएगा, 4 कैरी होगा, 8 1 जा 8 एंड प्लस 4 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 1 is 8 प्लस 1 9 एंड 8 1 is 8, तो योर आंसर इज, पॉइंट लगाएंगे इन दोनों इसके आगे, तो ये आपका आंसर आ गया ग्राम में। तो कितना मास है आयरन पोल्स में,
892262.4 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।